हाय गाइस, हाउ आर यू? एक छोटा सा कंसेप्ट था दिमाग में. जस्ट वांटेड टू शेयर विद ईच वन ऑफ यू आउट देयर. आप बताइएगा कि क्या ये सोच जो है वो सही है, क्या आपको लगता है कि ऐसा है. होम्योपैथिक में हम एक बहुत प्रोमिनेंट सा चीज़ रहा है, जो बहुत कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट भी रहा है, कि हम हमेशा सिंगल मेडिसिन की बात करें, सिंगल ड्रग की हम बात करते हैं जो हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं एट अ टाइम. ठीक है. अब ये जो सिंगल ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एक स्वाभाविक सी चीज़ है कि ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है, स्पेशली एट द वेरी स्टार्ट ऑफ हिज प्रैक्टिस. ठीक. सो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और क्या इसको अचीव किया जा सकता है, इज़ इट अचीवेबल. ठीक. तो उस पर एक छोटा सा सोचा था, तो देखते हैं कि आप लोग को कैसा लगता है. हमारे पास एक फिजिशियन है जो अंडर ग्रेजुएट है, एक है जो पोस्ट ग्रेजुएट है, और एक है जिन्होंने इसमें भी आगे स्पेशलाइजेशन किया हुआ है. ठीक. तो वी हैव अंडर ग्रेजुएट, अ पोस्ट ग्रेजुएट एंड अ स्पेशलाइज्ड पर्सन. अब क्या होता है कि जब एक पेशेंट, सेम पेशेंट जो है, एक अंडर ग्रेजुएट के पास पहुंचता है, तो वो माइनर सी इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, बहुत सारी मेडिसिन लिखते हैं, और थोड़ा सा मैनेजमेंट बताते हैं. वहीं जब वो पेशेंट जो है वो एक पीजी के पास जाता है, ठीक, तो क्या होता है यहाँ पे, इन्वेस्टिगेशंस थोड़ी सी और बढ़ जाती हैं, मेडिसिनल पार्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, और जो मैनेजमेंट पार्ट होता है वो माइल्ड से इंक्रीज कर जाता है. ठीक. फिर जब वही सेम पेशेंट पीजी के पास से उठ के एक फर्दर स्पेशलाइज एक डीएम के पास जाता है, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस और इंक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि उनको एक पेक्यूलियर चीज़ को पकड़ना होता है. जो मेडिसिनल पार्ट होता है वो हाईली रिड्यूस हो जाता है, और जो मैनेजमेंट पार्ट होता है वो भी बढ़ जाता है. तो ये एक प्रोग्रेस हुई. अब इसके लिए चाहे इनकी एजुकेशन मैटर करे, चाहे इनका एक्सपीरियंस मैटर करे, बट कोई चीज़ है जिसकी वजह से ये इस पॉइंट से शुरू होकर के इस पॉइंट तक एक फिजिशियन पहुंच रहा है ना. तो जो हैनमन सर थे, डॉक्टर हैनमन जो थे, जिनने डिस्कवर किया होम्योपैथी को, आप सबको पता है कि ही वाज अ MBBS पर्सन, एंड दैट टू ही वाज अ MD मेडिसिन. ठीक है. तो जो बंदा MD है वो ऑलरेडी 5.5 प्लस 3 इयर्स का कोर्स करके आगे पहुंचा है. अगर उस समय ये नहीं भी रहा तो एक एक्सपेक्ट करते हैं 7 इयर्स का कोर्स करके पहुंचा है, एंड देन दिस पर्सन वाज अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन. एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन जो ऑलमोस्ट 7 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ एक जगह पे पहुंचे. उसके बाद ही डिस्कवर्ड दिस सिस्टम, ही रेड लॉट, ही डिस्कवर्ड दिस. जहाँ पे शुरुआत, अगर हम एक्सपीरियंस को देखें, हम पेक्युलैरिटीज़ की तरफ बढ़ते चले जाएं, तो अगर एक जो फ्रेशर है, अगर एक फ्रेशर जो है वो शुरुआत करता है जहाँ पे वो मल्टीपल ड्रग्स का यूज़ कर रहा है एक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, तो मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं है. अभी उसको एक्सपीरियंस नहीं है कि वो उस पेक्यूलियर जो कॉज है कंडीशन का, उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. इस चक्कर में वो मल्टीपल ड्रग्स की तरफ जाते हैं. एंड जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है, ये हम आप सबने देखा है, जैसे जैसे एक फिजिशियन का किसी भी सेक्टर में एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, एक डॉक्टर एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, वो मल्टीपल की जगह वो कंसाइज होते चले जाते हैं, और वो सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ते हैं. ठीक. एंड दिस हैपन्स विद एक्सपीरियंस, एंड वी शुड डू इट विद एक्सपीरियंस. हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ इस बेचारे फ्रेशर पे जो होता है वो लोड इतना ज़्यादा होता है इंडिविजुअलाइजेशन का और सिंगल मेडिसिन देने का, कि ये लोड जो होता है ये इस फ्रेशर को खींच ले जाता है दूसरे सिस्टम्स की तरफ, है ना. सो वी शुडंट बी द वंस पुटिंग लोड एट आवर फ्रेशर, बट वी शुड बी हेल्पिंग इन आउट. हम उसको हेल्प करें, हम उसको समझाएं कि नहीं, आप अपने एक्सपीरियंस से सीखिए. और सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो करता है हमारा एक्सपीरियंस, एंड नथिंग मोर देन दैट. एक्सपीरियंस के साथ आप कहीं से भी शुरुआत करिए, बट बाय द एंड ऑफ द डे आप जब पहुंचेंगे तो आप अपना मकाम हासिल करेंगे, और हमारा मकाम है सुपर स्पेशलिटी करना, है ना. हमारा मकाम है सुपर स्पेशलिटी करना और उस लेवल पे प्रैक्टिस करना. ठीक है.
सो डू लेट मी नो इन द कमेंट गाइज कि कैसा लगा आपको. साइनिंग ऑफ फॉर द डे. थैंक यू सो मच. स्टे सेफ. जय हिंद.